सौरभ आपके पास आ रही हूं। तो सौरभ, वाकई में जिस तरह की अटकलें चल रही हैं, वाकई में अब क्या ये इस वक्त जो परिस्थिति है, बीजेपी की लगातार विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत, तो क्या अब बिहार में जेडीयू के अस्तित्व पर बात आ गई है कि तेजस्वी यादव निशांत कुमार को सियासत में आने की, जेडीयू को बचाने की अपील कर रहे हैं? क्या स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि इसी के साथ साथ नजर है कि आखिर नीतीश के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा जाएगा एनडीए में, लेकिन सीएम कौन होगा, और इसके लिए सभी की नजर कल पीएम की रैली पर भी। जी बिल्कुल पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी की जो नीति है वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अच्छी तरीके से जानते हैं, और पिछले 2 महीने से अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से एक दूरी बना रखी है। पिछले 1 महीने में वो 2 बार दिल्ली गए, लेकिन उन्होंने किसी भी बीजेपी नेता से उनकी मुलाकात नहीं हुई। निश्चित तौर पर नाराजगी है, क्योंकि कुछ महीने पहले जो गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था, और जब उनसे एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि संसदीय बोर्ड की बैठक जो है वो तय करेगी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उसके बाद नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ गई है, और वो साफ तौर पर दिखाई भी दिया है जब वो दिल्ली 2 बार गए हैं, लेकिन बीजेपी के किसी नेता से उनकी मुलाकात नहीं हुई। यहां तक कि दिल्ली में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसमें भी मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। उनके जगह पर ललन सिंह और संजय झा, जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण में शामिल वो हुए थे। तो दूरी और नाराजगी जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अगर निशांत कुमार की बात करें तो पिछले कई महीनों से जो कार्यकर्ता है और जदयू के कुछ नेता जो हैं वह लगातार मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये सही समय है कि निशांत को पॉलिटिक्स में लाया जाए, जदयू ज्वाइन कराया जाए। और हरनौत से, यानी विधानसभा भी लगभग डिसाइड हो चुका है कि किस विधानसभा से निशांत कुमार जो है वो चुनाव लड़ेंगे। हरनौत विधानसभा को चुना गया है, जहां गिरी जिला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। तो लगभग सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन अंतिम फैसला जो है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो अब तक राजनीति रही है वो लगातार परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि वो लालू प्रसाद यादव के परिवार पर वो लगातार हमलावर भी रहते हैं, और कहते हैं कि आप देख लीजिए उनके परिवार का एक एक सदस्य जो है वो राजनीति में है और राजनीतिक फायदा उठा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में आने की मंजूरी देते हैं या फिर नहीं देते हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष है, जो तेजस्वी यादव है, लगातार हमलावर है नीतीश कुमार को लेकर। वो कह रहे हैं कि टाइड हो चुके हैं, थक चुके हैं नीतीश कुमार, अब उनसे काम नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वह पूरे सिस्टम को, पूरे शासन को हाईजेक कर ली है। और जब उनसे पूछा गया तेजस्वी यादव से, तो वो एक तरफ तो कह रहे हैं कि निशांत मेरे बड़े भाई जैसे हैं, अगर वो पॉलिटिक्स में आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। साथ में ये भी कह रहे हैं तेजस्वी यादव की जो उनकी पार्टी को, यानी जदयू पर जो बीजेपी और आरएसएस का जो कब्जा हो चुका है, जो आरएसएस और बीजेपी ने हाईजेक कर लिया है, तो मैं चाहूंगा कि निशांत आए और अपनी पार्टी को मुक्त कराएं। साथ ही यह भी कह रहे हैं कि शरद यादव ने समता पार्टी का गठन किया था, नीतीश कुमार को श्रेय नहीं दे रहे हैं। तो कई ऐसी बातें हैं जो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में साफ तौर पर दिखाई देगा। हालांकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वह भागलपुर आ रहे हैं, वहां पर वो किसान निधि का जो 19वीं जो किस्त है उसको जारी करेंगे। वहां पर ये भी देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे। हालांकि अभी तक सीएम हाउस से ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन इनविटेशन मुख्यमंत्री को जरूर मिल गया है। हालांकि यह भी देखने वाली बात होगी कि जब मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री रहेंगे तो उस मंच से बिहार की जनता के सामने अपनी कौन सी बात प्रधानमंत्री रखेंगे। क्या वो अनाउंसमेंट करेंगे कि 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, जिसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री नाराज चल रहे हैं। तो कई ऐसी बातें हैं जो आने वाले
समय में साफ हो जाएगा कि बिहार की राजनीति जो है वह किस करवट बैठेगी। बिल्कुल, अभी तो यही जो है जानना बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति में ना दोस्ती स्थायी रहती है ना दुश्मनी स्थायी रहती है।